अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अकमल सिद्दीकी। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक एक्सरसाइज नंबर 19.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। यस स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और बेल के आइकन को हिट कीजिए। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज। बेटा देखिए, इसके अंदर हमें कुछ कंडीशंस दे रहा है M12 M22 M21, इस तरह से आप A12 A22 एंड 21। देखो बेसिकली याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रहा है ये आगे वाला 2, फॉर एग्जांपल इसको देखो। पहले रॉ कंप्यूट करते हैं हम किस तरह से लिखते हैं। अगर हम ऑर्डर फॉर्म में किसी चीज को लिखते हैं 2 into 2, मिसाल के तौर पे ये हमारी रॉ होती है और ये कॉलम। तो इसके अंदर भी ये पहले ही जो है ना ये रॉ को प्रमोट कर रहा है और नंबर 2 जो है दूसरे नंबर पे ये कॉलम को प्रमोट कर रहा है। क्लियर बच्चों? इसके अंदर हमें डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं, हमें ये फाइंड करनी है। बट स्टूडेंट्स, मैं इसके अंदर एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम करेंगे तो हमें आसानी से आप बहुत कुछ मिनटों में और दो दो कंडीशन एक साथ ही कर देंगे। देखिए एक फॉर्मेट ये है कि आप इसको नोट कर लीजिए, AIJ इक्वल्स टू -1 I प्लस J। ये फॉर्मूला ही समझ लें, MIJ। देखो इसमें M इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इधर जो है ना कंडीशन में M गिवन है, सही है। लेट सपोज आप ये समझ लो I रॉ को प्रमोट कर रहा है और J हमारा कॉलम को प्रमोट कर रहा है। I जो है हमारा रॉ को प्रमोट कर रहा है और J हमारा बच्चों कॉलम को प्रमोट कर रहा है। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है पहले सवाल के अंदर M12 क्लियर है बच्चों? देखो M12 इस फॉर्मेट के अंदर MIJ हमने बताया बेटा, मैंने बताया I जो है रॉ को प्रमोट कर रहा है और J कॉलम को। तो मतलब I मतलब रॉ और J कॉलम। अब इसके अंदर जो सवाल के अंदर M12 पहले वाला मैंने क्या कहा बेटा, रॉ को प्रमोट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर 1 2 से मुराद M12 जो लिखा हुआ है 1 बेसिकली रॉ है और दूसरे नंबर पे जो है 2 वो कॉलम है हमारा। सही है स्टूडेंट्स? और 1 को हम I कहते हैं और 2 को हम J कहते हैं। सही है बच्चों? अब हम इसमें ये करेंगे, यानी कि फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। आप इसमें पहली रॉ को स्किप करके और दूसरे कॉलम को स्किप कर देंगे। समझ आ रही है बच्चों? पहली रॉ ऊपर वाली 2 1 1 इसको हम स्किप कर देंगे और ये वाला हम इसको कॉलम को स्किप कर देंगे। हमारे पास क्या एलिमेंट बच जाएंगे? 1, यहां से 1 और 1 2। समझ आ रही है? देखो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, पहली रॉ और दूसरे कॉलम को स्किप करने के बाद जो हमारे 4 एलिमेंट बच रहे हैं वो ये बच रहे हैं, यहां से 1 1 और यहां से 1 2। क्लियर है? हम ये बना लेंगे, ये आ गया अब हमारा फॉर्मेट के, ये आ गया हमारा 1 1 और यहां आ गया 1 2। क्लियर बच्चों? अब हम जल्दी से M12 निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, इससे हम एक ही वक्त में ना दो दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए, आपको फॉर्मेट याद है AD माइनस BC। इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूं, AD माइनस BC। तो A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2 माइनस फॉर्मूले का 1 1 दा 1। सही है स्टूडेंट्स? 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा? 1। तो हमारा मतलब कि M12 आ गया हमारा 1 आ गया। सही है स्टूडेंट्स? अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे M12 की, इसके अंदर पुट करेंगे। देखें इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं पुट करता हूं AIJ, I से मुराद क्या हमारा? रॉ है, रॉ हमारा क्या था? इसके अंदर 1 था और J से मुराद 2, कॉलम हमारा 2 था, यहां यानी कि 1 2 आ गया। सही है स्टूडेंट्स? ये आ गया बराबर है -1, ये आ गया -1 I प्लस J, यानी कि I स्टूडेंट्स हमारा 1 है और नंबर दूसरे नंबर पे कॉलम है, यहां हम लिखेंगे 1 + 2। समझ आ रही है बच्चों?
कुछ खास नहीं मेरा बेटा, इसके अंदर सिंपल सा एक तरीका है। पहले जो हमेशा याद रखें, रॉ होती है, फिर नंबर 2 में कॉलम होता है। ऑर्डर फॉर्म में भी हम पहले रॉ को लिखते हैं, फिर कॉलम को लिखते हैं। इसमें जो 1 है वो रॉ है और 2 है कॉलम। तो आई को मैंने दैट सपोज आपको समझा दिया है, आई हमारा रॉ है, जे हमारा कॉलम है। तो मैंने यहाँ पर 1 + 2 कर दिया फॉर्मूले के मुताबिक। सही है बच्चों। आगे क्या है, MIJ। देखो इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, M12 की किसके बराबर है, 1 के। तो आपने डायरेक्ट यहाँ 1 पुट कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा आ गया A12, अब -1 आ गया, और अगर मैं 1 + 2 करूं कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आ गया 1। सही है। एक और स्टेप यहाँ कर देते हैं, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही आएगा। सही है बच्चों। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। समझ आती है बच्चों। ये हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। देखो आपकी किताब के मुताबिक तरतीब से बैक पे आंसर दिए हुए M12, तो हमने निकाल दिया 1 के बराबर एक आंसर। सही है। और दूसरा A12, देखें यहाँ पर A12 ये ला। सही है। मतलब ये कि चौथे नंबर पे जो है आपने ये भी साथ साथ सॉल्व कर लिया। क्लियर है। कितना आसान तरीका स्टूडेंट्स। अब मैं इसी जगह पे एक और दूसरा पार्ट को करता हूं। सही बच्चों, इसको रिमूव कर देता हूं मैं जल्दी से, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं M22। मतलब बच्चों पहला वाला रो को प्रोमोट कर रहा है, दूसरा वाला कॉलम को। ये जो 2 है ये रो को प्रोमोट कर रहा है, ये कॉलम को। पहला वाला रो, दूसरा कॉलम। सही है। मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये लो बच्चों, दूसरी रो हमारी क्या है, ये सेंटर वाली, बीच वाली, यानी कि 1 1 1, और दूसरा कॉलम मिड वाला। तो ये आपने स्किप कर दिया। सही है स्टूडेंट। तो ऊपर से क्या बच गया, 2 1 1 2, क्योंकि दूसरी रो ये है 1 1 1, हमने स्किप कर लिया, और दूसरा कॉलम बीच वाला। तो ऊपर से बच गया 2 1 1 2। तो आप रख दें 2 1 1 2। समझ आ गई बच्चों। वही फॉर्मूला जैसे पहले पढ़ा था, क्या था, AD - BC डिटरमिनेंट का। तो आपने उसी तरह से निकाल देना है। 2 2 दा 4। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, A हमारा यहाँ पर 2 रख दें, फिर D हमारा 2 रख दें। ये पहले वाले सवालात में आप कर चुके हो, यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूं। तो 2 2 दा क्या हो जाएगा हमारा 4, ये आ गया माइनस, और BC यानी कि B हमारा ये C है, 1 1 दा 1, 4 - 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3। समझ आ रही है बच्चों। ये हमारा आ गया M22। अब उसी तरह स्टूडेंट्स ये एक हमारा आंसर आ गया। अब हम फॉर्मूले को देखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, AIG = अच्छा I से मुराद रॉ, J से मुराद कॉलम। तो रॉस में क्या है, 2 है, कॉलम क्या है हमारा, 2 है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, A22। ऐसा ही स्टूडेंट्स, बराबर है, इक्वल है -1। सही है बच्चों। आगे क्या है, I + J, यानी कि स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, I + J में क्या आ जाएगा, 2 + 2। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा ये मैं 3 को थोड़ा सा सही कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। MIJ बच्चों, अभी आंसर आया M22। I हमारा क्या था, 2, J हमारा क्या है, 2। इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आ रहा था हमारे पास, 3 आ रहा है, तो आपने यहाँ रख दिया 3। क्लियर है। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा इंशाल्लाह। बहुत आसान सा है, कुछ खास इसमें नहीं है। तो ये देखें -1 आ गया हमारा, और 2 + 2 क्या हो गया, 4, और ये हमारा आ गया 3। अच्छा -1 का पावर 4 है, याद रखना 1 की पावर अगर इवन हो, 2 4 6 ऐसे नंबर जो भी नंबर आ जाते हैं इवन नंबर कहलाते हैं, माइनस खत्म हो जाता है। सही है स्टूडेंट्स। तो माइनस खत्म हो गया, 1 की पावर 4 1 ही आएगा, तो ये आ गया हमारा 3। तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3। तो इस तरह से हमारा A22 का भी आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर सवाल में देखें, एक तो M22, दूसरे नंबर पे इसका आंसर आ रहा है 3, और A22 अगर आप देखें सेकंड लास्ट,
क्लियर है बच्चों, ये आ गया। इस तरह से आपके दो आंसर एक साथ सॉल्व करें। अगर मिसाल के तौर पे आपको एक चीज पूछी M1 तो आप डायरेक्टली आप ऊपर से इसको कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट M21 को करता हूं, मैं इस हिस्से को स्किप कर देता हूं। जी स्टूडेंट्स, M21 थर्ड पार्ट, खुद बताएं क्या करूं। मतलब 21 से क्या मुराद है, यानी कि 2 से मुराद पहले रॉ और 1 से मुराद कॉलम, यानी कि 2 हमारा क्या है, रॉ है, दूसरी रॉ, सही है, और 1 क्या है हमारा, कॉलम है। पहले रॉ को प्रमोट करते हैं बच्चों, पता है ना, ऑर्डर फॉर्म मैंने बता चुका हूं आपको। उसी तरह से यहां हम दूसरी रॉ और पहले कॉलम को स्किप करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स हम इस चीज को स्किप कर देंगे। मैं यहां पर ये, क्लियर है, इसको आप स्किप कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को भी स्किप कर देंगे। जब आप ये चीज स्किप कर देंगे तो ऊपर क्या बच गया, 1 1 माइनस 1 2, रख दें 1 1 माइनस 1 2। बिल्कुल बच्चों, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी। ए को डी से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 माइनस फॉर्मूले का आ गया बी सी, यानी कि आप 1 को 1 से करेंगे, 1 1 1, लेकिन माइनस का 1। लेकिन बच्चों फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ गया 1। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया 3। इस तरह से आपका M21 क्या आ गया, 3 आ गया एक। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल। अब आप उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आई से मुराद रॉ, और रॉ आपकी क्या है, 2 है, जे से मुराद कॉलम, और कॉलम क्या आपका 1 है। सही है स्टूडेंट, तो फॉर्मेट में पुट करने जा रहा हूं, ए आई से मुराद 2 है, पहले रॉ है, जे दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे पे क्या है, कॉलम है 1। उसी तरीके से हमने रख दिया फॉर्मूले के आगे क्या, -1 है, आई प्लस जे, यानी कि बच्चों 2 + 1 आ गया, पहले रॉ, जे हमारा क्या है, कॉलम। सही है, इसका आंसर क्या आ रहा था, 3 आ रहा है, तो हमने यहां रख दिया 3। तो स्टूडेंट्स अब सिंपल सा कर लें, ये -1 आ गया और 2 + 1 3 आ गया, और ये आ गया हमारा 3। अब -1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिए ये ऑड नंबर है। मैंने अगर बात की थी वहां पर 4 की, इवन था, इवन की वजह से माइनस खत्म हो जाता, बट ऑड नंबर इज 3, सो 1 माइनस सेम रहेगा, -1 का क्यूब -1 एंड 3 आ गया। अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हो जाएगा, तो इस तरह से आपका एक और आंसर आ जाएगा A21। देखो बच्चों, लास्ट वन इज A21 इक्वल्स टू -3 एंड हमारा M21 इक्वल्स टू 3। ओके, अच्छा से समझ आ गया होगा बच्चों आपको। ये 6 के पार्ट मुकम्मल हो गया हमारे। अब जल्दी से हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, हम आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत ही सिंपल सवालात हैं। इसके अंदर भी आपको एक कंडीशन कहता है कि x की वैल्यू निकालनी है, जबकि मैट्रिक्स जो है इस सिंगुलर है। तो इसके अंदर बच्चों एक कंडीशन दे रहा है, यानी कि ये कहता है कि 5 - x, जी स्टूडेंट्स, x + 1, सही है, 2 और 4। ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स हमें कहता है इज सिंगुलर। बेसिकली सिंगुलर वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, 0 के बराबर हो, वो सिंगुलर होता है, और जिसका 0 ना आए डिटरमिनेंट, वो कहलाता है नॉन सिंगुलर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे सिंपल सा, और हमें एक वैल्यू ऑफ x निकालनी है मैट्रिक्स की। तो बच्चों देखो, फॉर्मूला क्या था हमारा, AD - BC। सही है स्टूडेंट, और ये जो है ये इक्वल 0 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स देखें, A हमारा क्या है, इसके अंदर 5 - x है, D हमारा क्या है, 4 है, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, B हमारा आ गया x + 1 एंड C बच्चों हमारा आ गया 2 = 0। क्लियर है, अब मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 20 -4x हो गया, ये हो गया -2x हो गया बच्चों। क्लियर है, और ये हो गया 2 1 2 हो गया। सही है बच्चों, ये आ गया बेटा हमारा = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 20 - 4 of x,
ये हो गया -2 ऑफ x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, -2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल्स हैं। माइनस का 4x माइनस का 2x कितना हो गया, माइनस का 6x, -20 -2 यानी कि बच्चों हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है, सही है स्टूडेंट्स। ये -6x है, या तो उसको उठाकर उधर कर दो या +18 को उधर कर दो, जैसा दिल करे आपका। +18 उधर जाके क्या हो जाएगा, -18, माइनस से माइनस स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 18 और 6 मल्टीप्लाई था, यहाँ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 6 1 द 6, 6 3 द 18, सो x इक्वल्स टू 3। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनली आंसर आ गया कि x बराबर है हमारा 3 के। यस स्टूडेंट्स, होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व किए। तो अगर बच्चों आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, ज़रूर फीडबैक दें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।